अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। देखिए मैंने आपको इसी कपड़े की पैंट की वीडियो आप लोगों के में लेके आई हूँ और इसी कपड़े की अब मैं जंपर लेके आई हूँ। देखिए ये जंपर का है और जो पहले मैंने ग्रीन कलर की पैंट दी थी वो भी इसी सूट की पैंट थी वो, ठीक है ना। तो ये जंपर है और इसका देखिए प्यारा सा ये गला है और ये जो कपड़ा है ना ये बहुत अच्छा कपड़ा है, कॉटन का है और इसकी जो प्रिंट है वो जयपुरी प्रिंट है और इस पर कढ़ाई देखिए कितनी प्यारी है। तो ये ईद का सूट है और मैं आप लोगों को जंपर की कटिंग बताऊंगी बिल्कुल टेलरों वाली, जैसे टेलर से आप सिलवाते हैं ना बिल्कुल वैसी वाली कटिंग, पॉइंट टू पॉइंट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइए अब कटिंग को स्टार्ट करेंगे। देखिए जंपर कटिंग करनी स्टार्ट करिए और जंपर कटिंग करने के लिए कपड़े को डबल करके रखा है और अब लगा रही हैं अम्मी इस पे निशान। और ये है गले का निशान, कितने इंच पे लगाया है? 7 इंच गले का निशान लिया है और आधे इंच को डिप कर दिया है, ठीक है ना। तो ये 7 इंच निशान है, आधा इंच डिप करके लगाया है। जूम आ जाए आपको क्लियर दिखे। और ये लंबाई इसकी नाप रही हैं और ये लंबाई नाप रही हैं अम्मी, कितनी लंबाई? 40.5 इंच पे जंपर है ये होगी, यानी कि 40.5 इंच की इसकी जंपर की लंबाई है। और आपके पास ये स्केल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, जितने भी स्केल मैं आप लोग को दिखला रही हूँ कटिंग के लिए। और ये आ गया हमारा दामन, ठीक है। तो चलें और जितने भी निशान लगाने वो लगाते हैं। तो ये है गले का निशान जो लगेगा 7.5 पे, गला ये वो आस्तीन गला, ठीक है। ये 7.5 पे लगेगा और उसी से मिलाता हुआ दूसरा निशान लगेगा ये 6.5। ये आया 6.5 इंच पे। गले का आप लगाएंगे 7.5 पे, दूसरा लगाएंगे 6.5 पे, दोनों निशान को मिला देंगे इस तरह से। देखें स्केल रखेंगे और स्केल रख के इससे इस तरह से मिला देंगे इसको। ये आ गया, दूसरे निशान को भी ऐसे मिलाएंगे और आड़ा रखेंगे स्केल को थोड़ा सा। ये आ गया निशान दूसरा, ठीक है। तो ये गले का आ गया। जितनी भी चीज़ें आपको निशान लगानी है नाप नाप के ही लगाना है, इसका आप ध्यान रखें। और ये आ गया कमर और हिप का निशान लग रहा है 13 इंच पे, ओके। और दूसरा निशान हम हाफ पे लगाएंगे, ये आ गया 7.25, ठीक। 13 इंच और 7.25 पे। तो इसके लिए भी हमें एक लाइन खींचनी है, इसके लिए भी देखें ये पूरी एक स्केल से लाइन आप लेंगे। दूसरी आपने जो निशान लगाया 13 इंच पे उससे भी आप एक लाइन खींचेंगे। ये आगे बहुत इजी कटिंग है, सीखने वालों के लिए इजी और नहीं सीखने वालों के लिए बहुत कठिन। ये मोढ़ा है जिसमें आस्तीन लगती है, तो इसको हम रखेंगे 9.25 इंच। जो आपने गले का निशान लगाया ना उधर से आप लगाएं। कमर रखना है 16.5 इंच यानी कि 8.25, तो उस पर निशान लगाएंगे। ये आ गया 8.25 पे। और ये क्या है? तो ये हिप है, हिप को रखेंगे अम्मी 19 इंच यानी कि 9.5, ठीक है। और ये आ गया दामन, तो दामन को भी हम रखेंगे 9.5। जितना आपका हिप होगा उतना ही आपको दामन रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए लाइनों से लाइनें मिलाना स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने लाइनें रखी खींची हैं इसके ऊपर, तो ये एक हम निशान लगाएंगे। और ये निशान किस चीज़ का था? ये भी दामन है, 20 से निशान लगाना। ये दामन का निशान है लेकिन 20 से निशान लगाए थे ताकि हमें एक लाइन मिल जाए। तो ये दामन के निशान को इस तरह से मिक्स कर मिलाएंगे दूसरे निशान से और ये आ गया हमारा ये दामन पूरा, ठीक है ना। और ये 2 निशान अभी आप लोगों को दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसको हम इस बड़े वाले स्केल से मिलाएंगे। और ये स्केल आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा, कटिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है ये स्केल। ही देखें इससे हमें शेप मिलता है। अगर शेप नहीं होगा आपके कपड़े में तो बिल्कुल भी बॉडी पे वो कपड़ा नहीं खिलेगा आपका, बिल्कुल भी फिटिंग का नहीं आएगा। देखें ये देखें कितनी अच्छी वाली हमारी निशान लग के और रेडी हो गई है जंपर। देखिए गला है, इसमें अम्मी 1.25 इंच का निशान लगाएंगी बाहर की तरफ,
गले से बाहर की तरफ। ये देखें लगा निशान। करके निशान लगाना। अब इसको इस तरह से निशान लगाना है बिल्कुल। ये देखें सी बना देना है आपको इसका। ये देखें उल्टा सी बना दी, थोड़ा सा आगे निकाल दीजिए। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब करेंगे गाइस हम इसकी कटिंग। तो ये देखें गले की तरफ से पहले आपको काटना है इस तरह से। ये आ गया। अभी आप 2 निशान देख रहे हैं, ये निशान हमने लगाए हैं मार्जिन के लिए। तो हम इसी निशान पे से काटेंगे जो बाहर वाला निशान है उस पे से, क्योंकि ऊपर वाला जो निशान है उधर से हमारा मार्जिन है जंपर का। और ये सिंपल जंपर की कटिंग मैं आप लोग को बता रही हूँ। और किसी भी चीज़ की आपको कटिंग जाननी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी अच्छी अच्छी कटिंग्स लेके आ रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो देखिए ये हो गया है डन, बिल्कुल डनाडन। फिर देखिए जंपर कट गई है। पकड़ेंगे और हल्का सा निशान लगाएंगे, इस पे भी कट करेंगे। और यहाँ से दामन पे भी हमें ये कट करना है। अच्छा ये कट हम क्यों मारते हैं, क्योंकि यहीं से हमको ये दामन जो है ये मोड़ना है इतने पे से, बस इसलिए कट लगाते हैं। और यहाँ भी कट लगाएंगे और गले पे भी लगाएंगे कट। तो ये हो गया है कटिंग जंपर की। और अब बची आस्तीन, तो आस्तीन भी काट लेते हैं। तो ये है आगे की पल्ले की कटिंग। और अब हमें करनी है पीछे की पल्ले की कटिंग, क्योंकि पीछे की नहीं करेंगे तो पीछे क्या लगाएंगे। तो चलिए अब पीछे के पल्ले की कटिंग भी करते हैं। तो इसी कपड़े को रख के हमें पीछे ही काट लेनी है, इजी कटिंग। तो लेंगे कपड़े को, जो हमारे पास कपड़ा है जंपर का। देखिए इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करके रखना है, जैसे आपने पहले पल्ले में करा था। और उसके बाद जो हमने कटिंग करा है ना ऊपर का पल्ला, इसी को आपको आगे के पल्ले को ही ऐसे रख देना है, बिल्कुल मिला के रखना है। कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसी पल्ले से हमें आगे के पल्ले से ही पीछे वाला पल्ला इसका काटना है। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल मिला के रखिए। सेट कर दी पहले। तो अच्छे से हमने देखें इसको रख दिया है कपड़े को। और बाकी जो ये कपड़ा है ना, इस पर हम आस्तीन काटेंगे इसकी। तो ये देखिए पीछे के गले का भी हमें निशान लगाना है इसमें। तो ये जो हमारा निशान लगाए ना आगे गले का, इसी से हम नापेंगे। और ये देखिए ये हमने रखा कितने पे, आधी इंच पे आप निशान लगाएं पीछे के पल्ले पे। ऐसे करके ऐसे निशान लगाना है। ये देखिए आधे इंच पे निशान लगा के और इस तरह से फिर उल्टा सी बना दीजिए। ये सी बनाते हुए ले जाइए आप इसको इस तरह से। और ये निशान बन गया है, बिल्कुल लग के रेडी है। इसी पे हम कटिंग करेंगे। देखें जी हमें कटिंग करना है और इस तरह से निशान के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। ये आ गया पीछे का पल्ले का निशान। और यहाँ से अब हम काटेंगे। मार्जिन ऑलरेडी हमने रखा था आगे वाले पल्ले में, इसलिए पीछे के पल्ले में हमें मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है, वहीं से काटना है। यहाँ से हमने आगे वाला पल्ला रखा ये वाला। ठीक है, और ये अब दामन कट रहा है। बहुत इजी कटिंग बता रही हूँ मैं आप लोगों को। आराम से एक एक चीज़ आप नाप नाप के काट लीजिए। और ये होगी कटिंग। बॉल पिन आप ज़रूर रखिए। देखिए जगह जगह बॉल पिन लगा रखिए, ताकि कपड़ा जो कहीं से भी खिसके नहीं। तो ये हो गई कटिंग। और ये थोड़ा सा कपड़ा जो है ये हम काटेंगे, जो एक्स्ट्रा है नीचे दामन पे। तो ये हो गया। तो अब देखिए आप लोग, ये देखिए ये कटिंग हो गई आगे के पल्ले की और पीछे के पल्ले की। आगे के पल्ले की क्या आपको वो है कि आगे के पल्ले पे आपका निशान होगा। कोई अगर भूल भी जाए तो बता रही हूँ। आगे का पल्ला थोड़ा डीप होता, देखें ये देखें। और पीछे के पल्ला गला थोड़ा ऊपर को है। ये उसकी वो जो है पहचान है। और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आगे के पल्ले पे निशान होता है, पीछे के पल्ले पे कोई निशान नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें। और अब हम आस्तीन भी काट लेते हैं। देखिए गाइस आस्तीन को काटना है, लेकिन आस्तीन का कपड़ा थोड़ा कम है और ज़्यादातर आस्तीन में जोड़ ही आता है। तो देखिए आस्तीन को हमने इस तरह से रखा है इसको। और ये जो कपड़ा है इससे हम जोड़ लगाएंगे, यानी कि ये कपड़ा भी जंपर का ही है, लेकिन इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो एक पतली सी पट्टी आएगी जोड़ की। तो जो आस्तीन है वो पीछे की तरफ को जाएगी, यानी कि जोड़ जो है वो हमारा आस्तीन में पीछे की तरफ हो जाएगा। वो पता बिल्कुल नहीं चलेगा, बस थोड़ा सा जोड़ आएगा। तो ये कपड़ा इस तरह से हमें देखें आस्तीन में रखना है, ये इस तरह से। और फिर नाप के इसी के साथ हमें आस्तीन को काटना है। और यहाँ से हमें कपड़े को सिल देना है। और ये जोड़ आ जाएगा, लेकिन जोड़ आस्तीन पीछे की तरफ हो जाएगा। बॉल पिन मैंने कहा था ना आपसे, आप हाथ में ज़रूर रखिए। देखिए बॉल पिन की कितनी ज़रूरत पड़ती है।
और इस बॉल पेन से हम इसको इस तरह से टक कर देंगे ताकि बिल्कुल भी ये हिले नहीं। ये कपड़ा हो गया आपका फिक्स। जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से उसको आप काट दी ताकि ये आपको डिस्टर्ब नहीं करे। तो ये कपड़ा काट दिया है हमने। कपड़ा काटने के बाद अब हमें आस्तीन के निशान ला के और आस्तीन को काटना है। और बहुत ईजी आस्तीन की कटिंग बताऊंगी मैं आप लोगों को कि आप लोग फटाफट काट लें। देखें, ऊपर से कपड़े को पहले आप सेट करें अच्छे से, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब आस्तीन की कटिंग को स्टार्ट करते हैं करना। तो देखें, जूम करके दिखला रही हूँ मैं आप लोगों को। ये हमने निशान लगाया है 3.5 इंच पे निशान लगाए ही, और दूसरा निशान भी 3.5 इंच पे लगा है। ओके, दो निशान 3.5 इंच के हो गए। इसको हम मिलाएंगे कि जिसका निशान है ये मोढ़ा है 3.5 इंच कटेगा। ये मोढ़ा 3.5 इंच का, ये लगा निशान 2.5 इंच का। ये आ गया 2.5 इंच पे। देखिए इस तरह से नापेंगे और ये आएगी 9.5 इंच हमको लेना है। 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और आप क्या करना है, इसकी गोलाई ले लेनी है। तो पर लेंथ का निशान लगा लेते हैं। लेंथ हमें रखनी है 20 इंच लेंथ रखनी है। और इस आस्तीन में पट्टी लगेगी गाइस अलग से। तो फुल लेंथ तो इसकी 20 इंच ही है, लेकिन हमें पट्टी लगानी है ना, तो इसलिए फिर कवर हो जाएगी वो। मोहरी इसकी 5 इंच है। मोहरी जो है वो आस्तीन की 5 इंच है। 5 इंच पे आप निशान लगाएं। ये देखें इस तरह से ये मोहरी का निशान आ गया 5 इंच। और आप उठाएं अपना स्केल और खटर से आप इस पे जोड़ के निशान लगा दें। तो ईजी है ना। देखें, मोहरी पे रखेंगे और दूसरा स्केल रखेंगे जो आपने ऊपर मोढ़े की तरफ निशान लगाया था उस पर। इन दोनों निशान को हमें स्केल की हेल्प से इस तरह से ये देखिए मिला देना है। ये आपकी आस्तीन को शेप मिल गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये वाला आप स्केल ज़रूर रखें शेप देने के लिए। कितना अच्छा शेप आया ना आस्तीन का। और अब हमें ऊपर का शेप देना है। ये गोलाई देनी है इसकी। लेकिन गोलाई कैसे देना है, इस तरह से आपको गोलाई देनी है। पहले आप डॉट डॉट करके इस तरह से आप लगाएं निशान। ये आ गया। देखिए अब इसमें शेप दे दें अच्छे से। ये आपकी आस्तीन की शेप आ गई। अब आस्तीन में भी आपको मार्जिन रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये आ गया हमारा ताल का हिस्सा। ये देखिए। ओके, अब कटिंग करेंगे। ये देखिए ऊपर से काटेंगे बहुत कम, और उसके बाद जब हमें दोबारा निशान लगाए ना उसी के पास से काटेंगे इस तरह से। ये आ गया। अब थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लेते हुए काटेंगे क्योंकि ये हमें रखना है आस्तीन में मार्जिन, ताकि कभी भी अगर हमारी आस्तीन टाइट हो तो हम उसको लूज़ कर सके। यहाँ पे हमने गट लगाया है क्योंकि हमें यहीं से आस्तीन को सिलना है निशान के पास से। और इसी तरीके से आपको शेप देते हुए ही कटिंग करनी है, जैसे आपने शेप दी है इसकी। और ये कट हो गई है आस्तीन आपकी। ये देखिए कितना प्यारा तरीके से इसकी कटिंग हुई है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा है उसको हम कट कर देंगे। तो ये पूरी लंबाई आ गई है हमारी 20 इंच की, लेकिन इसमें सिलाई भी जाएगी आधी इंच की, तो 1 इंच कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे पट्टी मोहरी पे, तो वो कवर हो जाएगी हमारी 20 इंच की लंबाई। अच्छा, आस्तीन की ताल देख लेते हैं कैसे कटती है, आप लोगों को दिखलाती हूँ। देखिए आस्तीन का आप उल्टा करिए, जो आपने निशान लगाया ना वहाँ पे नहीं, उल्टी तरफ आप निशान लगाएं 2.5 इंच पे। ये आपने निशान लगाना 2.5 इंच पे, और इस तरह से आपको इसको ये देखें ऊपर की तरफ को लेके जाना है निशान को। इस बात का ध्यान दें, ऊपर की तरफ को आपको इस तरह से निशान लेके जाना है। उधर नहीं लगता निशान, जिधर जोड़ नहीं होता उधर लगता है। हाँ, जिधर जोड़ होता है उधर आपको निशान नहीं लगाना। यानी कि आस्तीन में आपने जिधर जोड़ दिया आपको उधर निशान नहीं लगाना है ताल का। जिधर आपने जोड़ नहीं दिया है वहाँ आपको निशान लगाना है। और ये सिर्फ 2 पल्ले आपको काटने हैं, चारों मत काटिएगा ध्यान से, ठीक है ना। आपको 2 ही पल्ले सिर्फ काटने हैं ये ताल के।
और ताल जो है आस्तीन की हमेशा आगे की तरफ आती है, आस्तीन में पीछे की तरफ मत कर देगा। तो ये देखें, ताल काटने से क्या होता है कि आस्तीन जब आप सूट में लगा के आराम से सूट को पहनेंगे तो वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ उसकी फिटिंग आएगी। जो कंधा है आपका मोढ़ा वो पीछे की तरफ नहीं भागेगा, इसलिए ताल देना ज़रूरी है। तो ये कटिंग हो गई है बिल्कुल फाइनल। गाइस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। जब तक नहीं, अल्लाह हाफिज़।